वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस है। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, आज 8 सितंबर 2020 है। नर्सिंग वालों के लिए बहुत ही अच्छा दिन था। जो लोग एग्ज़ाम देने गए थे, फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है जो 12 बजे कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर गाइस फर्स्ट शिफ्ट के मुझे 100 क्वेश्चंस हैं जो मिल चुके हैं। इसके पहले मैंने 20 क्वेश्चन जब जैसे ही मिले थे तुरंत दिए थे ताकि सेकेंड शिफ्ट वालों की हेल्प हो सके। तो शाम को 6 बजे तक है जो सेकेंड शिफ्ट वालों का भी पेपर हो जाएगा। तो फर्स्ट शिफ्ट के मुझे टोटल 100 प्लस क्वेश्चन मिल चुके हैं। 200 क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, तो 200 क्वेश्चन तो किसी को भी याद नहीं रहेंगे। इवन मैं भी पेपर देने जाऊंगी तो 120 130 से ज़्यादा क्वेश्चन याद नहीं रख पाऊंगी। जैसे जैसे जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी लोग हैं पेपर दे के आए हैं, उनको क्वेश्चन याद आते जा रहे हैं तो मुझे भेजते जा रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पर मुझे 100 प्लस क्वेश्चन मिल चुके हैं, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ मैं बता दूँ कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर और आंसर की नहीं मिली थी एग्जाम में किसी को भी। कंप्यूटर बेस्ड पेपर था, सभी का सीवीटी था ऑनलाइन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, तो इनके ऑप्शंस मुझे दिए। जो भी कैंडिडेट हैं उन्होंने डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन के जो सिंपल क्वेश्चन थे उनके ऑप्शन दिए हैं, बाकी डायरेक्टली क्वेश्चन दिए हैं। किसी किसी में तो एक वर्ड बस दिया है कि आपको इसका क्वेश्चन बना के बताना होगा। यदि मैं उसका कुछ रॉन्ग क्वेश्चन बना दूं तो आप लोग मुझे अच्छा खासा सुना भी डालेंगे, मुझे ये भी पता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 8 सितंबर 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का जो 9 बजे से 12 बजे तक हुआ था, उसका पार्ट सेकंड। यहाँ पर 100 प्लस क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, क्योंकि जो 20 क्वेश्चन है हम पहले पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन आया था पिंक कलर का कैन्यूला साइज और रोज कैन्यूला साइज, इस तरीके से क्वेश्चन आया था। तो ये पिंक कलर का जो कैन्यूला साइज है क्या है, 20 गॉज का कैन्यूला है। नेक्स्ट आया था रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। तो यहाँ पर इमेज बेस्ड एटलीस्ट स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि 30 प्लस से ज़्यादा क्वेश्चन इमेज बेस्ड क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन है जो यहाँ पर बताई हुई है। नेक्स्ट आया था कोरोना विच टाइप ऑफ डिसीज। तो कोरोना किस तरीके की डिसीज है, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आए थे कोरोना के। एक तो ये आया था कि कोरोना किस शहर से फैलना स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट केस कहाँ हुआ था, और दूसरा कोरोना किस टाइप की डिसीज है। तो ये पेंडेमिक डिसीज है। पेंडेमिक का मतलब महामारी, ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में वह जो फैली हुई है। तो कोरोना क्या है, एक पेंडेमिक डिसीज है। एक आया था विच नंबर ऑफ ब्लेड। तो ये 12 नंबर की ब्लेड आई हुई थी, सर्जिकल ब्लेड। नेक्स्ट आया था कोविड फर्स्ट आउटब्रेक इन विच कंट्री। तो मैं आपको बता दूं कोविड का जो फर्स्ट केस है चाइना के वुहान शहर का जो हुबई प्रांत है वहां पर फैला था। यहाँ पर तीनों चीजें याद रखिए आप लोग। चाइना का जो वुहान शहर है, सिटी है वहाँ का, हुबई प्रांत है, वहाँ पर पहला केस है जो चाइना में डिटेक्ट किया गया था कोविड-19 का। सेकंड केस पूछा जाता है यदि सेकंड शिफ्ट में, तो आई होप कि आया हो, उनके लिए थाईलैंड रहेगा। सेकंड केस जो दूसरा दूसरा देश था जहाँ पर कोरोना फैला था वो था थाईलैंड। नेक्स्ट आया था विच फ्लूइड और मेडिसिन कैन यू गिव इन द सेम आईवी लाइन विथ पैक्ड आरबीसी। तो यहाँ पर इसका आंसर था रिंगर लैक्टेट। लियोपोल्ड मैन्यूवर की ग्रिप्स आई थी, जो 4 ग्रिप्स होती हैं वो पूछी गई थी। एयरवे कार्ट इमेज बेस्ड क्वेश्चन था। तो ये जो यहाँ पर इमेज दी हुई है क्या है, एयरवे कार्ट। नेक्स्ट आया था क्लोनिडीन। तो क्लोनिडीन क्या है, एक तरीके की मेडिसिन है जनरली जो हाई ब्लड प्रेशर और जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसीज होती हैं उनमें उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। मेनोपाजल फ्लशिंग डायरिया। तो एक बेसिक मेडिसिन है जिसको कैटाप्रेस नाम से, जो ब्रांड नेम है इसका क्या है, कैटाप्रेस। नेक्स्ट जैक पैटरसन ड्रेन यूज्ड इन विच सर्जरी। डिक्टोरिक नोज। तो ये डिक्टोरिक नोज को और क्या कहा जाता है, ये आया था तो ये अॉर्टिक नोज। नेक्स्ट आया था इमेज ऑफ अनकफ्ड ईटी ट्यूब ऑफ 5.0 दैट इज यूज्ड फॉर। तो ये जो इमेज दी हुई है यहाँ पर जो अनकफ ईटी ट्यूब है किस में यूज़ की जाती है, 5 नंबर की। तो ये जनरली बच्चों में यूज़ की जाती हैं, चिल्ड्रंस में। नेक्स्ट आया था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसरो है। और एक इंडिया का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसरो। और इसके एट प्रेजेंट सीईओ जो चीफ है वो कौन है, वो के सिवान।
नेक्स्ट आया था ब्लीडिंग गम इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो ब्लीडिंग गम्स है जो किसकी कमी के कारण होते हैं विटामिन सी की कमी के कारण। क्या कहलाते हैं? स्कर्वी में है जो साइन देखने को मिलते हैं ब्लीडिंग गम्स। तो यहाँ पर विटामिन सी की कमी के कारण क्या होता है? ब्लीडिंग गम्स। नेक्स्ट आया था इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर एक्सेप्ट। कंप्यूटर की सभी इनपुट डिवाइस में बट किसी एक को छोड़कर माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर और स्कैनर। तो इस जो यहाँ पर प्रिंटर है ये क्या है? कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट आया था विच वैक्सीन नीड्स फ्रीजर और कोल्ड टेम्परेचर। तो जितनी भी लाइव वैक्सीन है उनके लिए फ्रीजर और कोल्ड टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आया था विच सिंड्रोम अकर इन क्लोराम्फेनिकोल। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन कई बार बताया, जिन भी लोगों ने जो मैंने मॉक टेस्ट सीरीज मॉडल पेपर स्टार्ट किए थे अगस्त में वो देखे होंगे, उनसे एटलीस्ट 60 to 70% क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छे से बन गए होंगे क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन आए हैं यहाँ पर। तो क्लोराम्फेनिकोल से है जो कौन सा सिंड्रोम है देखने को मिलता है? तो देखने को मिलता है ग्रे बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट आया था गैंग्रीन कॉलोन। तो गैंग्रीन कॉलोन की इमेज आई थी इस तरीके से। नेक्स्ट है पेरिटोनियल निमोनिया एक्सरे। तो पेरिटोनियल निमोनिया एक्सरे की इमेज आई हुई थी, इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। इलियोपैक्टेनियल लाइन लैंडमार्क ऑफ पेल्विक इमेज। ये जो यहाँ पर इलियोपैक्टेनियल लाइन दिख रही है ये एग्जाम में आपको पूछी गई थी। नेक्स्ट है प्रोस्थमस बर्थ चाइल्ड। प्रोस्थमस बर्थ चाइल्ड का मतलब होता है कि बच्चे के जन्म के बाद क्या है जो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स की डेथ हो जाए तो बच्चे क्या कहलाते हैं? पोस्थमस बर्थ चाइल्ड। नेक्स्ट आया था विच इज नॉट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इनमें से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं? इंस्टाग्राम, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और ट्विटर। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है बट माइक्रोसॉफ्ट है जो नहीं है। नेक्स्ट आया था चिटिल फोर्सेप्स इमेज। तो यहाँ पर ये दी हुई चिटिल फोर्सेप्स की इमेज। नेक्स्ट मोनोपोलर कार्टरी। तो मोनोपोलर कार्टरी की इमेज आई हुई थी। तो मैंने आपको बताया है कि स्टूडेंट्स का कहना है, कैंडिडेट का कहना है कि 30+ क्वेश्चन है जो इमेज बेस्ड रहे हैं। तो मैं उसी जैसे जैसे क्वेश्चन मुझे कैंडिडेट ने भेजे हैं उसी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। मैंने अपने मन से यहाँ पर कुछ भी पेपर सेट नहीं किया हुआ है। और मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही सेकेंड शिफ्ट वालों का पेपर फिनिश होगा और जैसे मुझे क्वेश्चन मिलेंगे वो भी मैं आज ही आपको प्रोवाइड करा दूँगी ताकि कल के लिए मुझे भी रेस्ट रहे और आपके लिए रेस्ट रहे। तो ये क्या है? मोनोपोलर कार्टरी। नेक्स्ट विच स्टेट बाउंड्री डोंट टच द मध्य प्रदेश। तो एमपी से है जो किस स्टेट की बाउंड्रीज टच नहीं होती? राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो यहाँ पर जो ऑड ऑप्शन है, अलग ऑप्शन है, वो क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा से क्या है? एमपी की बॉर्डर्स टच नहीं होती। तो जो उत्तर प्रदेश है नॉर्थ ईस्ट से टच करता है एमपी को, छत्तीसगढ़ साउथ ईस्ट से, महाराष्ट्र है जो साउथ से, और गुजरात साउथ वेस्ट से। तो यहाँ पर राजस्थान भी ऑप्शन है तो वो कहाँ से टच करता है? नॉर्थ वेस्ट से। तो इस तरीके से उड़ीसा क्या है? मध्य प्रदेश की बाउंड्रीज को टच नहीं करता। नेक्स्ट विच कंट्री मेड राफेल। तो यहाँ पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बताया तो मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दूं कि राफेल को कौन सा देश बनाता है? फ्रांस। और इंडिया में पहला राफेल कहाँ पर आया था? अम्बाला एयरबेस में, पंजाब में है जो पहला राफेल, जो 5 राफेल आए थे अगस्त में। तो जो राफेल आए हुए थे तो वो कहाँ पर लैंड हुए इंडिया में पहली बार? तो वो हुए अम्बाला में, तो पंजाब में है। अम्बाला एयरबेस पर इनको तैनात किया गया था और बने कहाँ पर हैं? फ्रांस में। नेक्स्ट है इंजेक्शन लिग्नोकेन यूज। तो लिग्नोकेन क्या है? एक लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है। फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो जो मेनली 2 टाइप्स के फंक्शन होते हैं फैलोपियन ट्यूब्स के। एक तो क्या करता है? ओवा के लिए ट्रांसफ़र करता है ओवरी से यूट्रस में हर मंथ। और दूसरा है कि जो यूट्राइन ट्यूब है, जो फैलोपियन ट्यूब है, फर्टिलाइज्ड स्पर्म के लिए कहाँ लेके जाती है? यूट्रस में इम्प्लांट करने के लिए। तो इस तरीके से फैलोपियन ट्यूब के फंक्शन हो गए। नेक्स्ट आया था एडवर्स इफेक्ट ऑफ निकोटिनिक थेरेपी। तो निकोटिनिक थेरेपी है जनरली किसके लिए दी जाती है? जो भी लोग तंबाकू गुटखा खाते हैं उनको डी एडिक्शन के तौर पर निकोटिनिक एजेंट दिए जाते हैं। तो इसके कुछ डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। क्या करता है? बीपी बढ़ा सकता है, हार्ट रेट बढ़ा सकता है, और जो आर्टरीज है उनको क्या कर सकता है? नैरो कर सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे इसके एडवर्स इफेक्ट भी इवन हार्ट अटैक की कंडीशन को भी क्रिएट करता है। मैं यहाँ पर आपको इसलिए इस तरीके से बता रही हूँ क्योंकि मुझे ऑप्शन पता नहीं है और जो बेसिक मुझे पता है मैं उतना ही बता पाऊँगी आपको, क्योंकि विदाउट ऑप्शन मैं भी इसकी आंसरिंग नहीं कर पाऊँगी।
नेक्स्ट आया था पार्किंसंस डिसीज, पेशेंट अवॉइड टू टेक हेल्प फ्रॉम नर्स इन डेली केयर एक्टिविटीज, व्हाट्स नर्स मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू पेशेंट। एक पार्किंसंस डिसीज का पेशेंट है, वो कह रहा है कि हम नर्स से हेल्प नहीं लेंगे अपनी डेली केयर एक्टिविटीज़ में, तो नर्स का है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या होगा, तो वो उसकी फैमिली से कहेगी कि अपने पेशेंट की क्या कीजिए, केयर कीजिए, जब वो नर्स की जो हेल्प लेने से मना कर रहा है। नेक्स्ट आया था पेशेंट गोइंग डिस्चार्ज विथ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट TCA एजेंट, नर्स गिव हेल्थ एजुकेशन अबाउट। एक जो पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एजेंट ले रहा है, मेडिसिन दी गई है उसको, तो एज ए नर्स आप उसको क्या है, हेल्थ एजुकेशन देंगे। नेक्स्ट आया था आफ्टर डेथ हाउ लॉन्ग अ कॉर्निया शुड बी रिजर्व्ड, मरने के बाद, डेथ के बाद कॉर्निया को कितने टाइम तक रिजर्व करके रख सकते हैं, 1 आवर, 6 आवर, 12 आवर, 24 आवर, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 26 आवर। नेक्स्ट फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर एट विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी, तो फर्स्ट फीटल मूवमेंट है जो मदर को फील होता है 16 to 20 वीक की प्रेगनेंसी में फील होने लगता है, और इसको क्या कहा जाता है, क्विकनिंग। नेक्स्ट आया था डायबिटीज मलाइटिस सेकेंड, DM सेकेंड का पेशेंट है, कम विथ पॉलीडिप्सिया पॉलीयूरिया एंड अल्टर कॉन्शियसनेस एंड कन्फ्यूजन, नर्सिंग इंटरवेंशन। तो एक डायबिटीज मलाइटिस सेकेंड का पेशेंट है, टाइप 2 का पेशेंट है, तो वो उसके लिए सिम्टम्स हैं पॉलीडिप्सिया पॉलीयूरिया एंड कॉन्शियसनेस अल्टरनेट है, कन्फ्यूजन भी है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो आप उसके सबसे पहले वाइटल साइंस को चेक करेंगे। नेक्स्ट आया था साइड इफेक्ट ऑफ क्लोजापाइन ड्रग्स, तो क्लोजापाइन के अलग अलग तरीके से साइड इफेक्ट्स हैं, इसमें जनरली डिजीनेस, सेडेशन, वर्टिगो, हेडेक, नर्वस सिस्टम पर एक तो मेनली असर करेगी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अलग रिएक्शन है, तो इस तरीके से इसके बहुत सारे क्लोजापाइन ड्रग्स के रिएक्शन हैं। नेक्स्ट आया था टर्की के प्रेसिडेंट कौन है, तो टर्की के प्रेसिडेंट हैं रेकेप तैयप एर्डोगन, तो टर्की के प्रेसिडेंट कौन है, रिसेप तैयप एर्डोगन। नेक्स्ट आया था व्हाट टेस्ट इज यूज्ड फॉर DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है, तो वो D डायमर टेस्ट। नेक्स्ट आया था हाउ विल यू मेंटेन पेटेंसी ऑफ AV फिस्टुला, AV फिस्टुला के लिए आप पेटेंसी कैसे मेंटेन करेंगे, असिस्ट प्रॉपर द सर्कुलेशन। VVM का फुल फॉर्म आया था, तो इसका फुल फॉर्म होता है वैक्सीन वायल मॉनिटर। नेक्स्ट इन हॉस्पिटल ब्लू कलर पाइप इज यूज्ड फॉर, तो हॉस्पिटल में जो ब्लू कलर के पाइप्स की सप्लाई होती है वो किसके लिए होती है, होती है नाइट्रस ऑक्साइड के लिए, और नाइट्रस ऑक्साइड के सिलेंडर भी किस कलर के होते हैं, ब्लू कलर के। नेक्स्ट आया था हु इज द फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी, तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के जो फाउंडर थे वो थे हेनरी डोनेट। नेक्स्ट इज विच स्नेक वेनम कॉज रैपिड DIC एंड कोआगुलेशन, तो जो वाइपर स्नेक हैं उनके वेनम से क्या होता है, बहुत ही फास्ट कोआगुलेशन और DIC की कंडीशन देखने को मिल सकती है, तो किस कैटेगरी के स्नेक वेनम से, वाइपर। नेक्स्ट आया था डिपोलराइजेशन इनिशिएटेड बाय विच आयन, तो डिपोलराइजेशन है जनरली सोडियम आयन चैनल्स के थ्रू देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज इन लैक्टेशन एक्स्ट्रा कैलोरी नीड्स, तो लैक्टेशन में जो एक्स्ट्रा कैलोरी की जरूरत पड़ती होती है 500 किलो कैलोरी, और यदि प्रेगनेंसी में पूछा जाए तो वो 300 किलो कैलोरी। एक्शन ऑफ PCM, तो पैरासीटामोल का क्या एक्शन है, तो ये एज एन एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक्स दोनों तरीके से काम करती है। कॉर्ड प्रोलैप्स पोजीशन, तो कॉर्ड प्रोलैप्स यदि तो कौन सी पोजीशन देंगे, तो नी चेस्ट और ट्रेंडलाइन वर्क पोजीशन हम प्रोवाइड करेंगे, इस तरीके से कॉर्ड प्रोलैप्स के लिए बेस्ट पोजीशन रहेगी मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट है लोराजेपाम चैलेंज टेस्ट यूज्ड टू डायग्नोस्ड, तो लोराजेपाम चैलेंज टेस्ट का जो यूज़ है किसके लिए होता है, कैटाटोनिया को डायग्नोस करने के लिए। ECT से भी एक दो क्वेश्चन आए थे, बट क्वेश्चन पता नहीं है, डायरेक्ट ECT को मैं ऐसे किस तरीके से क्वेश्चन बना दूं आपको, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। नेक्स्ट आया था निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज यूज्ड फॉर, निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी है जो जनरली जो टोबैको यूज़ करते हैं, तंबाकू खाते हैं, टोबैको च्युइंग करते हैं, उसको स्टॉप करने के लिए टोबैको की जगह क्या देते हैं, निकोटिन देने लगते हैं, ताकि उनकी जो तंबाकू चबाने की आदत है वो स्टॉप हो जाए। नेक्स्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC इज सीन इन विच कंडीशन, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात की जाए तो कैंडिडेट्स का कहना है कि उसमें राइट आंसर G6PD था, तो यहाँ पर सही है, जो RBC का डिस्ट्रक्शन होता है बहुत ही फास्टर तरीके से,
और रिप्लेस भी नहीं कर पाती हैं बॉडी में आरबीसी। तो किस में होता है G6PD में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी, जो हीमोलाइटिक एनीमिया का ही एक टाइप है। तो इसमें क्या होता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत ही फास्ट तरीके से होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन है सीक्रेटेड बाय, तो ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू सीक्रेट होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होती हैं, तो उसका जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या करता है, ऑक्सीटोसिन को सीक्रेट करता है। सर्जिकल चेकलिस्ट, तो सर्जिकल चेकलिस्ट मुझे ओनली नाम बताया था, इसलिए मैं आपको बता दूं कि सर्जिकल चेकलिस्ट में जनरली एक तरीके से तो ये क्वेश्चन आता है क्या क्या पार्ट इसमें ऐड होते हैं, तो साइन इन, टाइम आउट और साइन आउट। तो यहाँ पर ये आपके लिए तीनों पॉइंट याद रखने होंगे। तो इस तरीके से सर्जिकल चेकलिस्ट WHO के थ्रू दी गई थी, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। तो यहाँ पर वही है। तो आई होप कि आपको इसी तरीके के क्वेश्चन आए हो, 3 ऑप्शन इसी तरीके के रहे हो। नेक्स्ट, डाइसल्फ्राम इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग, तो डाइसल्फ्राम जो मेडिसिन है वो एज अ डिटरेंट थेरेपी यूज़ की जाती है जो क्रॉनिक एल्कोहलिज्म वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट है, पेशेंट बिकम एग्रेसिव एंड वायलेंट, व्हाट शुड नर्स डू, पेशेंट रिफ्यूज टू टेक मेडिकेशन, नर्स टोल्ड टू रिस्ट्रेन पेशेंट एंड गिव मेडिकेशन, विच टाइप ऑफ टॉर्ट इज। तो हमने 4 तरीके के टॉर्ट पढ़े थे, नेग्लिजेंस, इंटेंशनल टॉर्ट। तो यहाँ पर एक पेशेंट है बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव और वायलेंट हो रहा है और नर्स से कह रहा है कि मैं मेडिसिन नहीं लूँगा। तो नर्स क्या कह रही है, मैं आपको रिस्ट्रेन करके मेडिकेशन करवाऊंगी। तो ये किस तरीके का टॉर्ट होगा, तो ये गाइज इंटेंशनल टॉर्ट। नेक्स्ट आया था एक्रोसाइनोसिस, तो एक्रोसाइनोसिस में क्या होता है, ब्लूइश और पर्पल कलर होगा हैंड्स और फीट का स्लो सर्कुलेशन के कारण। तो क्या है, एक्रोसाइनोसिस। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में हम क्या देखते हैं, फुली डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स से कम्प्लीटली 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाएगी और बेबी क्या हो जाएगा, बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर को एक्सपल्सन स्टेज भी कहा जाता है। और यहाँ पर ऑप्शन पता नहीं थे इसलिए मैं आपको बता दूँ, इसमें क्या है, फुली डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स होता है। जो फुली डायलेट कितनी होती है सर्विक्स, 10 सेंटीमीटर। निडल प्रिक इंजरी ऑल विल ट्रांसमिट एक्सेप्ट, तो निडल प्रिक्स इंजरी सभी हैं बट किसी एक को छोड़कर, तो ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। कॉन्ट्राइंडिकेटेड मेडिसिन इन प्रेगनेंसी, तो यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि जो डॉट्स रेजिमेन है जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए दिया जाता है, तो उसमें से कौन सी मेडिसिन है जो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेट है, तो वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट, इन विच स्टेज ऑफ बेड सोर, नर्व डैमेज और पेन, तो किस स्टेज, जो 4 स्टेज पढ़ी है हमने बेड सोर्स की, तो उसकी कौन सी स्टेज में क्या होता है, नर्व पेन और नर्व डैमेज हो सकती हैं। तो जनरली 4th स्टेज में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है टेम्पोरल पल्सिमिस, तो यहाँ पर टेम्पोरल पल्स को चेक किया जा रहा है। पेरिटोनियल डायलिसिस, एक और आया था ह्यूमरस बोन फ्रैक्चर, व्हाट यू विल असिस्ट, तो ह्यूमरस बोन फ्रैक्चर में आप कंपार्टमेंट सिंड्रोम के साइन को असिस्ट करेंगे। नेक्स्ट, विच इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटर डिगॉक्सिन थेरेपी, यदि डिगॉक्सिन थेरेपी दी जा रही है तो उसके लिए कौन सा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मॉनिटर करेंगे, वो होगा पोटेशियम। सैम्पलिंग से क्वेश्चन आया था, एक आया था मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, इस तरीके से एक्सप्रेशन ऑफ द प्लेसेंटा दिखाया जा रहा है इस इमेज में। साइनोटिक स्पेल पॉसिबल इन विच डिसीज, तो साइनोटिक स्पेल है जनरली ये किसमें देखने को मिलते हैं, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज में, जैसे कि टेरेटोलॉजिया फैलेट और पल्मोनरी एट्रेसिया। तो यहाँ पर ऑप्शन लोगों का कहना है कि पल्मोनरी एट्रेसिया नहीं था, टेरेटोलॉजिया फैलेट था। तो यहाँ पर जिन भी लोगों ने टेरेटोलॉजिया फैलेट को आंसर किया है वो बहुत ही सही है। इसमें क्या होता है, जनरली सुबह के टाइम पर स्ट्रेस और डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में। तो क्या साइनोटिक स्पेल। नेक्स्ट, ड्यूरिंग फॉन्टेनल एग्जामिनेशन व्हाई अपराइट पोजीशन इज गिवन, तो अपराइट पोजीशन है जो क्यों दिया जाता है। डिफरेंस बिटवीन फैक्सटीसियस डिसऑर्डर एंड मैलिग्नेंस, तो ये साइकेट्रिक का क्वेश्चन आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था। 2 तरीके की यहाँ पर डिसीज बताई हुई है, फैक्टीसियस डिसीज और दूसरी है मैलिग्नियस। तो फैक्टीसियस डिसीज को हम एक तरीके का हिस्ट्रिया भी कह सकते हैं, जिसमें पेशेंट को क्या लगेगा कि बहुत बीमार हूँ बट कुछ भी नहीं होगा। तो एक तरीके से ना तो उसको फिजिकल कुछ प्रॉब्लम है ना ही साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। मैलिग्नियस में क्या होगा, मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें किसी भी तरीके का क्लियर कॉज का पता नहीं चलेगा और यहाँ पर क्या रहेगा, पर्सनल गेन्स भी देखने को मिलेगा। तो ये 2 तरीके की फैक्सटीसियस क्या है, ना तो ये
साइकेट्रिक प्रॉब्लम है ना, फिजिकल प्रॉब्लम है, और जो मेलिग्नियर से क्या है, एक तरीके से मेंटल कंडीशन हो सकती है। डिफरेंस बिटवीन अल्जाइमर्स एंड डेलीरियम। नेक्स्ट आया था विच एंटीसाइकोटिक ड्रग कैन कॉज हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया। तो हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया कौन सी साइकेट्रिक एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कॉज कर सकती है, तो वो रेस्पेरिडोन कैटेगरी की मेडिसिन। क्लिनिकली लिथियम यूज, तो लिथियम का कौन सा फॉर्म क्लिनिकल तौर पे यूज किया जाता है, तो वह लिथियम कार्बोनेट। पैप स्मीयर इज यूज्ड फॉर, तो पैप स्मीयर का यूज है जो सर्वाइकल कैंसर डायग्नोज करने के लिए किया जाता है। इनकम्प्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन का मतलब होता है वेजाइनल ब्लीडिंग, क्रैम्पिंग, सर्वाइकल डायलेटेशन एंड इनकम्प्लीट पासेज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन, जो कॉन्सेप्शन का प्रोडक्ट है वो पूरा पास ना होके आधा अधूरा पास होगा, सर्वाइकल डायलेटेशन होगा, क्रैम्पिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आया था लेटरल ग्रिप। लेटरल ग्रिप यहाँ पर चेक की जा रही है, लेटरल पाल्पेशन और लेटरल ग्रिप। नेक्स्ट है अर्गोमेट्रिन ड्रग इंडिकेशन, तो अर्गोमेट्रिन को जनरली पोस्टपार्टम हेमरेज होता है उसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। लेट डिसलरेशन, तो ये जो भी फीटल हार्ट रेट चेक की जाती है तो उसमें 3 टाइप की हार्ट रेट देखने को मिलेंगी, तो लेबर में जनरली देखने को मिलती हैं। तो क्या है लेट डिसलरेशन, इसकी 3 टाइप्स आपको हार्ट रेट चेक कर लेनी है। सिजेरियन सेक्शन की इंडिकेशन आए थे, ऑटोक्लेव मशीन आई थी, सीटी स्कैन आया था विथ ब्रेन के, एमआरआई कॉन्ट्राइंडिकेट होती है किसमें, प्रेगनेंसी में, लेप्रोस्कोपी, स्टेपलर, लिवर सिस्ट और प्लेग वल्वर इमेज। एक आया था एसएसजी, किसी ने कहा स्किन ग्राफ्टिंग को लेके क्वेश्चन आया था, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं स्प्लिट स्क्रीन ग्राफ्टिंग पूछा गया था। इसमें क्या होता है, वेरी थिन सेविंग ऑफ नॉर्मल हेल्दी स्किन को यूज़ किया जाता है, जिस भी एरिया का जो पार्ट डैमेज हुआ है इंजरी बर्न के कारण या फिर किसी अल्सर और स्किन लीजन के कारण, तो जो सेविंग एरिया रहेगा वहाँ से स्किन को निकाल के किसी दूसरी जगह यूज़ किया जाएगा, वो क्या कहलाता है, स्प्लिट स्किन ग्राफ्टिंग। तो गाइज मुझे इतने क्वेश्चन मिल चुके थे तो मैंने आपको दे दिए। जिन भी लोगों को और क्वेश्चन याद हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर भेज सकते हैं। सेकंड शिफ्ट वालों के पेपर हो जाएं तो वो भी भेज सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आज ही दोनों शिफ्ट के जो 400 क्वेश्चंस रहेंगे, जितने भी क्वेश्चन मेरे पास आते जाएंगे मैं आपको प्रोवाइड कराती जाऊँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।